हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजिया प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 22 है, जहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, और ये कह सकते हैं इसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब हमारा मज़े वाला पार्ट जो है वो शुरू होने वाला है। तो अब से आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं इसको छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा। इसके दो पार्ट्स में यहाँ पे आपको शेयर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम आधा करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे विद दी क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो ये हमारी कल वाली क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करने के लिए बोले थे। होप सो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हो, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपसे वो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, चलिए फिर हम इनको शुरू करते हैं, एक एक को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, हमारे को क्या बोल रखा है, मल्टीप्लाई 43 विद 98 एंड प्रिंट द रिजल्ट। बहुत ईजी है, किस तरीके से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट प्रिंट में लिख दो प्रिंट, देन ब्रैकेट्स, देन 43, देन मल्टीप्लाई, हमारा स्टार वाला जो साइन होगा वो यूज़ होगा, देन 98। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा जो भी मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों वैल्यूज़ का। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने डायरेक्ट प्रिंट में कमांड चला दी है जो कि है मल्टीप्लिकेशन की 43 स्टार 98 विच मीन्स 43 मल्टीप्लाई 98। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा आंसर जो है यहाँ पे आ चुका है, जो कि है 4214। तो ये हमारा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया है आउटपुट में। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 इज डिवाइड 50 बाय 2 एंड प्रिंट द रिजल्ट। अब हमें डिवीजन करनी है। डिवीजन के लिए क्या होगा, सिंपल है, जस्ट हमारे को यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे 50, देन डिवीजन का साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और डिवीजन के बाद किस चीज़ के साथ करना है, 2 के साथ। अब जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप यहाँ पे चेक करेंगे हमारा आंसर जो है 25.0 जो है यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिवीजन भी करते हैं। हम यहाँ पे अपने वैल्यूज़ के साथ डिवीजन जो है परफॉर्म कर सकते हैं विद दिस ऑपरेटर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। प्रॉब्लम नंबर 3, यूज़ द करेक्ट मेंबरशिप ऑपरेटर टू चेक इफ़ एप्पल इज़ प्रेजेंट इन द फ्रूट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट है, यहाँ पे हमारे दो आइटम्स जो है स्टोर है फ्रूट के अंदर, और ये जो डिक्लेरेशन है हमारी, ये एक लिस्ट की डिक्लेरेशन है। तो अब लिस्ट के अंदर हमारे पास दो आइटम है, एप्पल एंड बनाना। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो एप्पल है वो हमारी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या, यहाँ पे इस चीज़ के अंदर हमें जो ब्लैंक है हमें इसको फिल करना है। तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़, पहले यहाँ पे है, फिर उसके बाद लिखा है एप्पल, इफ़ एप्पल। अब यहाँ यूज़ होगा इन, इफ़ एप्पल इन फ्रूट्स, देन प्रिंट येस एप्पल इज़ अ फ्रूट। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इन जो है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे इस तरीके से यूज़ होगा। तो चलिए अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है, फ्रूट्स है, उसके बाद उसके अंदर हमने एप्पल और बनाना जो है स्टोर करा रखा है। एप्पल और बनाना हमारे दो आइटम्स हो गए हैं। उसके बाद मैंने इफ़ के अंदर स्टेटमेंट चला दिया है, इफ़ एप्पल इन फ्रूट्स। तो इसका मतलब है कि अगर एप्पल जो है हमारे फ्रूट्स के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर वो प्रेजेंट है, देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट, यस एप्पल इज़ अ फ्रूट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो येस हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, येस एप्पल इज़ अ फ्रूट। तो यहाँ पे हमारी जब स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, उसने देखा कि हमारे लिस्ट के अंदर जो है ये वाला आइटम प्रेजेंट है, तो उसने यहाँ पे आउटपुट हमें जनरेट करके दे दिया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। प्रॉब्लम नंबर 4, यूज़ द करेक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर टू चेक इफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, इज़ नॉट इक्वल टू हमें करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से हम इसको करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे नॉट इक्वल। नॉट इक्वल हमारा किस तरीके से डिनोट होता है, लेस एंड इक्वल, सॉरी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये यूज़ होता है नॉट इक्वल। जैसे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, स्टेटमेंट जैसी ही देखिए 5 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं इसको। यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल का जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया है। हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर था हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया है। हमें यहाँ पे क्या करना था, ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करवाना था।
और इसके हिसाब से हमारे को जो है यहाँ पे अपना कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना था, जो भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो हम हमारे को जो है यहाँ पे करना था 5 इज़ नॉट इक्वल टू, किस तरीके से हम कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, तो हम इसी इसका यूज़ करेंगे और हमारा जो नॉट इक्वल की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अब चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो चुकी है, क्योंकि 5 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 पे। यूज़ द करेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर टू चेक इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ टू स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है कि इसमें से एटलीस्ट एक जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए। अब वो किस तरीके से होगी, हमारे को यहाँ पे लगाना है और। अगर इसमें से हमारी कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है जो प्रिंट में हमने चला रखी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी हमारे आउटपुट में। अगर एंड का करोगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और के अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू हो सकती है। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए जैसे मैं इसको स्टेटमेंट को रन कराता हूँ, 5 इज इक्वल टू 10 मीन्स 5 जो है 10 के इक्वल है। और सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या है, 4 जो है इक्वल टू है 4 के। तो यहाँ पे हमारी जो एक स्टेटमेंट है जो 5 इज इक्वल टू 10 है वो हमारी रॉन्ग है, लेकिन और लगा रखा है, इसका मतलब हमारी इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे ही हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है तो यहाँ पे चेक करेंगे हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। इट मीन्स हमारी एक स्टेटमेंट ट्रू है और का जो है हमारा यहाँ पे वर्क इस तरीके से होता है। बेसिक कंसेप्ट जो हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है, हमारा जितना भी ऑपरेटर्स का था। एक बिट ऑपरेटर की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से उसका है, क्योंकि बाइनरी आपको समझाना पड़ेगा मेरे को पहले उस चीज़ के लिए, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से वो वर्क कर रही है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नए टॉपिक जो है हमारा इफ एल्स का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कम टू आवर न्यू टॉपिक विच इज इफ एल्स। तो इफ एल्स में किस तरीके से क्या चीज़ें काम करती है, मैंने कई बार आपको दिखाया है कि इफ दिस स्टेटमेंट देन प्रिंट दिस एल्स दिस। इसका मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए अगर तुम्हारे पास कोई दो चीज़ है, अगर आप लोग कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, या तो कुरकुरे खरीदना चाहते हो या चिप्स, तो इसमें क्या होता है, या तो कुरकुरे खरीद लो, अगर कुरकुरे नहीं है तो फिर ये दे दो। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करिए। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ठीक है, वरना ये तो है ही बैकअप में। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है काम करती है। तो चलिए एक बार इनको चेक करते हैं। सबसे पहले है हमारा पाइथन कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट्स है ये किस तरीके की हमारी जो इक्वेशंस है उसको कौन कौन सी इक्वेशंस को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल वाली स्टेटमेंट होगी, ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगी, इफ लिख देता हूँ इक्वल टू देन प्रिंट यस दीज आर इक्वल। तो कुछ इस तरीके से होगा। एल्स अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो एल्स प्रिंट दिस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ यूज़ होंगी। अब कौन कौन से मैथमेटिकल्स या फिर हम किस तरीके के ऑपरेशंस जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस है। पहले तो इक्वल वाली होगी, ए इक्वल टू बी, के ए जो है इक्वल के, यहाँ पे जो है ए जो है बी के इक्वल है कि नहीं, एक तो ये वाली होगी। सेकंड हमारी होगी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो अभी हम करके आए हैं, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था हमारा उसके अंदर करके आए थे। अब आ जाता है लेस देन, ए इज़ लेस देन बी देन प्रिंट दिस एल्स प्रिंट दिस। तो कुछ इस तरीके से ये भी चीज़ है। सेम हमारा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हम अपने यहाँ पे कंडीशंस को यूज़ करेंगे अपने इफ एल्स के स्टेटमेंट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे एक बार। These conditions can be used in several ways, most commonly in if statement and loops. इन सारी स्टेटमेंट को मोस्टली हम लूप्स एंड इफ एल्स की स्टेटमेंट में जो है यूज़ करने वाले हैं। अब वो किस तरीके से वर्क करती है, यहाँ पे आप नीचे चेक करेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 33 और b इज इक्वल टू 200। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट लगा दी b इज़ ग्रेटर देन a। इफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है अगर b जो है वो ग्रेटर है a से, देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट। और एल्स यहाँ पे नहीं लिखा हमने। अगर स्टेटमेंट गलत होती है तो हमारे आउटपुट में कोई भी आउटपुट जो है नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि इसके पास और कोई चारा तो है नहीं, क्योंकि एल्स में हमने इसको कुछ चीज़ दे नहीं रखी कि अगर ये चीज़ गलत हो जाती है तो ये कर लो, लेकिन इसके पास ये चीज़ नहीं है तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा अगर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो जो हमने नीचे प्रिंट की स्टेटमेंट ये वाली लिखी हुई है वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम चीज़ ले रखी है, a इज इक्वल टू 50 एंड b इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे मैंने क्या चलाई है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है विच इज़ b इज़ ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे लगा दिया मैंने इफ़ अगर b जो है ग्रेटर है a से,
देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे मैं ये कराऊंगा प्रिंट, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जैसे ही हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाती है तो हमारे को जो है आउटपुट ये जनरेट करके दे देता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को गलत कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ स्टेटमेंट को। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा देता हूँ। मैंने लेस देन लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप देखेंगे आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे हमारा कोई आउटपुट आना चाहिए था इस वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया है। तो इसका मतलब इसके पास कोई और चारा तो था नहीं, तो इसने कुछ भी चीज़ नहीं दी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एल्स की स्टेटमेंट लगा देता हूँ। एल्स लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखता हूँ एल्स में, यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने लास्ट में लिख दिया है एल्स प्रिंट दिस। तो यहाँ पे किस तरीके से इस चीज़ को समझा रहे हैं, अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये प्रिंट कर दो, और अगर गलत हो जाती है तो ये कर दो, अगर ये ठीक है तो ये, वरना ये। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट हमारी काम कर रही है। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा हमारी स्टेटमेंट थी फॉल्स, तो इसने इसको छोड़ के एल्स वाले पे गया और इसने इस चीज़ को यहाँ प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट हो चुकी थी, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी हो चुकी थी फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस इफ एल्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब इंडेंटेशन एरर का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप क्या करते हो, जैसे कि हमारे ये लाइन ऑफ कोड है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे क्या करते हो, इफ़ वाला जो हमारी स्टेटमेंट है, इफ़ और जितने भी हमारे लूप्स हैं उनके अंदर हमारे को गैप देना ज़रूरी है। एक गैप मैंडेटरी है, उसके बाद के चाहे आप अनलिमिटेड गैप्स दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक गैप देना कंपलसरी है अगर आपको इफ़ एल्स की स्टेटमेंट या फिर हमारे लूप की स्टेटमेंट जो है चलवानी है। अब जैसे कि यहाँ पे आप चेक करेंगे, आपने लिख दिया a = 33, b = 200, इफ़ की स्टेटमेंट चला दी, लेकिन इफ़ के जस्ट डायरेक्ट नीचे आपने प्रिंट लिख दिया, तो ये क्या दे देगा हमारे को, इंडेंटेशन एरर। तो ये जो तरीका है हमारा गलत है। सही तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे नीचे वाले में इफ़ के बाद मैंने एक गैप जो है दे रखा है, तो ये क्या करता है, इंडेंटेशन एरर जनरेट नहीं करेगा और हमारी स्टेटमेंट को जो है यहाँ पे रन कर देगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे ये चीज़ फॉलो होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे क्या है, मैंने गैप्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे गैप्स दे रखे हैं, ये गैप्स हैं हमारे। तो अगर ये गैप्स होंगे जब हमारा यहाँ पे जो है आउटपुट आएगा, हमारा कोड जो है रन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इन गैप्स को हटा देता हूँ, आप चेक करेंगे यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन्स आ चुकी है, ये खुद से एरर जनरेट हो चुका है। आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे इसने रेड लाइन दे दी है, यहाँ पे भी हमारा जो है रेड हो चुका है पूरा। और अगर हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे क्या है, इंडेंटेशन एरर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे चेक करेंगे हमारा सारा का सारा एरर आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंटेशन एरर, और कहाँ पे है ये भी बता रहा है इस स्टेटमेंट के बाद। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन एरर जो है यहाँ पे क्रिएट ना हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एक स्पेस का भी गैप दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी रेड लाइंस जो है रिमूव हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी, जो भी हमने उसके अंदर लिखी हुई है। तो इंडेंटेशन एरर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं एलिफ। अब एलिफ का मतलब क्या होता है, अब एलिफ किस तरीके से यूज़ हो रहा है, मान के चलिए हम कोई तीन चीज़ें खरीदने जा रहे हैं। यहाँ पे मान लो कुरकुरे है, यहाँ पे लेस चिप्स है, और यहाँ पे मान लीजिए पॉपकॉर्न हो गया। अब हमारे पास ये तीन है और यहाँ पे जो है हमारा बंदा खड़ा है। अब इसको जो सामान लेना है, बाल बना देते हैं राजू वाले। अब जैसे ये राजू जो है हमारा, तो राजू है, अब इसको ना सामान चाहिए इसमें से कुछ ना कुछ। राजू अच्छा नाम नहीं है, कोई अच्छा सा रखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा है एक दिल जला आशिक। तो ये हमारा जो दिल जला आशिक है, जिसका दिल जो है वो टूट चुका है कई सारे पीसीस के अंदर, एन नंबर ऑफ पीसीस। तो इसका क्या है, जैसे ही इसका कोई शॉप पे जाता है, इसके इन तीनों में से कोई एक सामान चाहिए। अब ये किस तरीके से चूज़ कर रहा है, या तो मैं ये ले लूँ, वरना ये, वरना ये तो है ही। तो ये क्या कर रहा है, हम इसके पास तीन ऑप्शंस हो गए, या तो इस चीज़ को भी, या तो इस चीज़ को ले सकता है, अगर ये नहीं है तो इस चीज़ को भी ले सकता है, और अगर वो भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास ये है ही। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है हमारे पास। मीन्स अगर पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो दूसरी स्टेटमेंट पे जंप करेगा,
दूसरी फॉल्स हो जाती है तो तीसरी पे जंप करेगा, तीसरी फॉल्स हो जाती है तो चौथी पे जंप करेगा, और लास्ट जो हमारा होता है, अगर सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो एक हमारी जो है एल्स के अंदर, वरना अगर सारी की सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, एल्स प्रिंट दिस। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एलिफ का यूज़ करेंगे, विच इज़ जंपिंग टू अनदर इक्वेशन, ये कह सकते हैं अनदर कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो पहले इसने कुरकुरे देखा, कुरकुरे शॉपकीपर से पूछा, उसने कहा कुरकुरे नहीं है, तो फिर कहता है ठीक है तो वरना ये दे दो मेरे को। फिर यहाँ पे इस चीज़ को चेक करता है, ये भी नहीं मिलती, तो कहता है चलो ठीक है ये नहीं है तो लास्ट में यही दे दो मेरे को जो बचा है, तो कुछ भी में उसने पॉपकॉर्न दे दिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी एलिफ की स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। दिल जला आशिक है, क्या करें अब इसका। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, चल हट। यहाँ पे किस तरीके से है मैं चेक करेंगे। मैंने ए ले रखा है, ए इजिकल टू 33, बी इजिकल टू 33। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट चला रखी है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन प्रिंट दिस, एलिफ ए इज इक्वल टू बी के, वरना ये वाली। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये चीज़ यूज़ हो रही है। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है तो कर देना, वरना ये वाली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होती है तो फिर ये प्रिंट कर देना, ये भी नहीं होती तो ये वाली स्टेटमेंट है उस चीज़ को चेक करो, फिर ये प्रिंट कर देना, अगर ये भी नहीं होती तो एल्स में ये चीज़ कर दो। थोड़ा आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, तो मैं इसको जब रन करा के दिखाऊंगा तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको। आओ आगे, आगे मेरा बच्चे, आओ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज लिख दी है, ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 200। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट चलाई है बी इज ग्रेटर देन ए, इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट। फिर एलिफ के अंदर दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, एलिफ का बेसिक काम होता है, हम एक और स्टेटमेंट, हम कितनी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पहले इफ लिखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये चीज़ प्रिंट कर दो। फिर एलिफ जो होता है हमारे को एक और स्टेटमेंट लिखने की जो है फ्रीडम देता है, हम उसके अंदर एक और स्टेटमेंट जो है लिख सकते हैं, लेकिन एल्स के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि एल्स जो है वो एकदम लास्ट चीज़ होती है, हमारा लास्ट पॉइंट होता है कि अगर सारी चीज़ें जो है फॉल्स निकलती है तो ये चीज़ तो प्रिंट करनी ही करनी है तुम्हें। तो एल्स के अंदर जो है हम नहीं लिख पाते हैं बाकी स्टेटमेंट्स, तो एलिफ का यूज़ करके जो है ईज़िली हम अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स है उसको ईज़िली लिख सकते हैं, और कंडीशंस जो है हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं हमारे एक कंडीशन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एलिफ का यूज़ कर रहे हैं। एलिफ मैंने यहाँ पे कर दिया ए इज इक्वल टू बी, अगर ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाती है तो इस वाली स्टेटमेंट पे जंप कर जाओ, जब तक एल्स नहीं आता ये स्टेटमेंट चलती रहेगी एलिफ की, जितना तक हमने लिखी हुई है। जैसे ही एल्स आ जाएगा तो अगर फॉल्स सारी हो रही है तो हमारा एल्स वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे दीज वैल्यूज आर सेम, हमारी ये वाली इफ़ की स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 200 है, बी इज इक्वल टू 200 है, जो कि हमारी बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए है। तो कुछ ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो चुकी है फॉल्स, तो हमारी इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गो थ्रू हो गया। तो ये क्या है, हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जो है जंप कर चुका है, और जैसे इसने यहाँ पे चेक किया ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसने यहाँ पे प्रिंट में उसके जो हमने नीचे कमांड चला रखी थी प्रिंट की, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे एलिफ का हम यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो हम आ जाते हैं अब सिर्फ आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, कि ज़्यादा लंबी वीडियो हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि बोर हो जाते हैं हम इस चीज़ को पढ़ने के लिए। हाँ, अगर कोई टॉपिक जो है ज़्यादा लंबा होता है तो उसको करना पड़ता है, क्योंकि 2 पार्ट्स में भी वो काफ़ी लंबी खिंच जाती है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं एल्स वाली। अब जो मैं आपको बता रहा था, इफ़ पहले एक कंडीशन चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे को जो एलिफ है वो हमारे को फ्रीडम देता है एक और कंडीशंस को लिखने के लिए। तो यहाँ पे एक और कंडीशन चलाई मैंने, ये भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स जो लास्ट में है, लास्ट ऑप्शन जो हमारा बैकअप है, वो यहाँ पे ये चीज़ चल जाएगी। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 33। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ है। सबसे पहले हम चेक करते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए तो क्या करेगा, हमारी इस स्टेटमेंट को जो है प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाती है, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले जो कोड है उस पर जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा एलिफ। तो एलिफ का क्या मतलब है, वो ये देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, एक और कंडीशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। फिर वो चेक करेगा ए इज इक्वल टू बी, यहाँ चेक करेगा ए जो है वो बी के साथ जो हम दोनों की वैल्यूज़ है वो सेम नहीं है, तो ये देखेगा ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी। अब क्या करूँ, तो जैसे ही उसके नेक्स्ट कोड में जाएगा वो देखेगा एल्स, देखेगा हाँ भाई ये तो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि
अब ये दोनों ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अभी क्या करेगा, चलो इसको प्रिंट कर देते हैं, एल्स प्रिंट दिस। इफ ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट विल प्रिंट एल्स स्टेटमेंट, जो भी हमने उसके अंदर लिखी हुई है। तो एल्स जो एक तरीके से आप मोटा मोटा कह सकते हैं बैकअप की तरह काम करता है, कि भाई अगर सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये तो प्रिंट होगा ही होगा फिर। तो चलिए, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई कंडीशन नहीं होती, जब हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लास्ट में ये वाला जो है बिना कंडीशन के ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी दोनों की दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी कोई कंडीशन बची नहीं है हमारे पास, क्योंकि एलिफ और कहीं तो है नहीं और हमारी कोई और कंडीशन बची नहीं है। तो इसने क्या किया, लास्ट में हमारा इसने देखा एल्स, चलो फिर ये प्रिंट कर ही देते जब ऊपर की फॉल्स सारी हो चुकी है। तो फिर इसने क्या प्रिंट कर दिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि बाकी दोनों कंडीशन जो इसने यहाँ पे देख ली वो फॉल्स थी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसने ये चीज़ को प्रिंट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे इफ़, एलिफ और एल्स जो है यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। और हमारे यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से काम करेंगे वो मैंने आपको फर्स्ट वाली स्लाइड में बता दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने एलिफ की स्टेटमेंट्स को जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी कल वाली क्लास भी हमारी बहुत छोटी होने वाली है, जिसको बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो। और एलिफ स्टेटमेंट जो है कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान है इस चीज़ को करना। अब इतने सारे कोड को किस तरीके से हम एक लाइन में लिख सकते हैं वो शॉर्ट हैंड आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और नेस्टेड लूप किस तरीके से होते हैं, इसके नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से होता है और बाकी चीज़ें किस तरीके से वर्क करेगी वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।